हेलो दोस्तों, अमेजॉन प्राइम पर हाल ही में रिलीज हुई साई-फाई थ्रिलर ड्रामा सीरीज द पेरिफेरल और आज हम इसी सीरीज के एपिसोड 1 की हिंदी एक्सप्लेनेशन कुछ ही सेकंड में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एपिसोड 1 पायलट की कहानी ईयर 2099 के टाइमलाइन में शुरू होती दिखाई देती है, जहां लंदन में विशाल मूर्तियों के स्टेचूज के बीच हमें एक वुल्फ नाम के आदमी को दिखाया जाता है और उससे मिलने बेयरफुट के साथ अलीटा नाम की एक यंग लड़की आती है जो किसी दुनिया को बचाना चाहती है, ऐसा उससे बोलती है। अब कहानी 2032 के टाइमलाइन में शिफ्ट होती है, जहां एक फ्लिन नाम की यंग लड़की अपनी माँ एला की देखभाल करती हुई दिखाई देती है, जिसमें एला अपनी आईसाइट खो चुकी होती है और जहां फ्लिन देखती है कि उसकी माँ की टेमोसिन की गोलियां खत्म हो चुकी हैं, जिसमें उसे लगता है कि उसके भाई बर्टन ने वो गोलियां चुरा ली है, जिसके लिए वो बर्टन के पास जाती है। जहां बर्टन एक दबंग गेमर है, वो दिन भर VR गेम्स को खेल के ही दिन भर के अच्छे खासे पैसे बना लेता है। जहां फ्लिन आके उससे अपनी माँ की दवाओं के लिए पैसे मांगती है, जिसमें बर्टन उसे अपने गेम के लेवल को पार करने के लिए बोलता है, जिस पर उसे $1000 मिलेंगे ये बोलता है। और जहां फ्लिन भी अपने भाई की तरह अच्छी गेमर है, जिसमें वो बर्टन की प्रोफाइल यूज करके गेम को खेला करती है और अब वो बर्टन के अवतार में गेम को खेलना शुरू करती है, जिसमें वो गेम के लेवल को कंप्लीट करके बर्टन से कहती है कि पैसे मुझे ट्रांसफर कर देना। फिर वो वहां से निकलती है। अब फ्लिन ATM से अपने जीते हुए पैसे निकालती है। फ्लिन एक 3D प्रिंटिंग की दुकान में काम करती है। अब वो वहाँ अपनी दुकान में बैठी होती है, जिसमें एडवर्ड आके उसे एक हेडसेट गेमिंग डिवाइस देता है, जहाँ बर्टन को वो डिवाइस एक कंपनी ने फ्री में दिया है, ऐसा वो बोलता है, जिसमें वो फ्लिन से उस डिवाइस को उसके भाई के पास पहुंचाने को कहता है। फिर फ्लिन उस डिवाइस को लेकर अपने घर आ जाती है, जहां बर्टन को उस नए हेडसेट के बीटा वर्जन को चेक करने के लिए सिम डेवलपर नाम की एक कोलंबियन कंपनी ने उसे चुना है, ऐसा वो फ्लिन से बोलता है। जहां वो हेडसेट बाकी VR हेडसेट से काफी अलग होता है और उसमें स्क्रीन की बजाय टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं, जो सीधे बॉडी के साथ न्यूरल कनेक्शन करते हैं और उन्हें उस हेडसेट के जरिए गेम्स को खेलने पर काफी ज्यादा पैसे भी दिए जाएंगे, ऐसा बर्टन बोलता है। जिस पर फ्लिन बर्टन की बातों से खुश हो जाती है और वो हेडसेट गेमिंग डिवाइस को पहनती है, जिसमें कुछ सेकंड बाद वो बर्टन के गेम वाले अवतार में होती है। यहाँ फ्लिन बर्टन की प्रोफाइल से गेम को खेलती है, जहाँ पे उसके अवतार को इजी आइज के नाम से जाना जाता है। अब आगे की कहानी गेम के अंदर चलती है, जहाँ इजी आइज को किसी औरत के जरिए ऑर्डर्स आते हैं, जो उसकी इनर वॉइस बनके उसे अपने ऑर्डर्स को फॉलो करने को कहती है और यहाँ इस गेम को खेलने वाले यानी फ्लिन को उसके ऑर्डर्स मानने की ही पैसे मिलेंगे ये बोलती है। अब आइस को वो लेडी एक प्राइवेट पार्टी में दाखिल होने को कहती है, जहां फ्लिन को सब रियलिस्टिक और वो एक रियल बॉडी में है, ऐसा उसे लगता है। अब आइस पार्टी में पहुंच जाता है, जहां उसे AI गार्ड मिलते हैं, जो उसे मिस्टर आइस बोल के उसे वेलकम करते हैं। अब आगे जाके उसे एक लड़की मिरियल दिखाई देती है। यहाँ उसकी इनर वॉइस में लेडी उसे उस लड़की से फ्लर्ट करने और उसके साथ उसके घर जाने को कहती है, जिसमें आइस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मिरियल को अपनी बातों से बहका लेता है। यहाँ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो कार में मिरियल को बेहोश कर देता है, जिसमें उस कार का AI ड्राइवर आइस पर हमला करता है, जहां वो आइस के जरिए मारा जाता है। अब हम देखते हैं कि आइस उस लेडी के बताए डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, जहां उसे वही लेडी मिलती है जो उसकी इनर वॉइस में उसे ऑर्डर को दे रही थी। अब फ्लिन बर्टन के अवतार से डिस्कनेक्ट हो जाती है। यहाँ उसे उस हेडसेट के साथ रियलिस्टिक गेम को खेल के काफी अच्छा लगा, ऐसा बर्टन से बोलती है, जिसमें वो उस हेडसेट के साथ गेम को खेल के बहुत ज्यादा कमाएंगे, ऐसा बर्टन उसे बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि फ्लिन के गेम को खेलने के बाद उसके सर में काफी दर्द होने लगता है। यहाँ उसे हेडसेट से न्यूरल कट ऑफ हुआ होगा, ऐसा उसका भाई बर्टन उससे बोलता है। अब फ्लिन अपनी मॉम की मेडिसिन को लेने के लिए जिमीज क्लब में जाती है। यहाँ हमें कॉनर को भी दिखाया जाता है, जो हैंडीकैप है
अब यहाँ फ्लिन आके कैश नाम के लड़के से मिलती है, जिसमें फ्लिन उससे टेमोसिन की गोलियां मांगती है और फ्लिन के पास केवल एक गोली के ही पैसे होते हैं, जिस पर एटिकस उसे गोली न देते हुए उससे फालतू की बहस करता है। अभी वहीं विकलांग कॉर्नर आता है और कैश को धमकाते हुए उससे फ्लिन को गोली दे देने को कहता है। यहाँ वो उन्हें अपने गन के जरिए मार भी सकता है ये बोलता है, जिस पर वो कोई पंगा नहीं करते और वो फ्लिन को टेमोसिन की एक गोली दे देते हैं। फिर कैश अपने साथियों के साथ वापस क्लब में जाता है, जहां उसके बॉस कॉर्वेल को दिखाया जाता है और कॉर्वेल कैश से काफी भड़का हुआ होता है क्योंकि वो हैंडीकैप कॉर्नर की धमकी से डर गया था, जिसमें कॉर्वेल उसका मुंह फोड़ के उसे वार्न करते हुए उससे कहता है कि तुम कमजोर पड़े तो मैं कमजोर दिखूंगा, समझ आया? दूसरी ओर फ्लिन अपनी माँ के बालों को धो रही होती है और साथ ही वो अपनी माँ से उनके दर्द के बारे में पूछती है, जिसमें उसकी माँ उसे बताती है कि बर्टन अपनी एक्स्ट्रा गोलियां मुझे दे रहा है, उससे राहत मिली है। जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और वो बर्टन से माफी भी मांगती है क्योंकि उसने अपनी मॉम की दवाओं के लिए बर्टन को बुरा भला बोला था। फिर वो बर्टन से गेमिंग हेडसेट लेकर पहन लेती है और फिर हम देखते हैं कि आइस को एक सर्जरी के लिए बांध के रखा जाता है, जहां बर्टन के अवतार यानी मिस्टर आइस की एक आंख को निकाल के मीरियल की एक आंख को उसकी जगह पर लगा दिया जाता है। फिर आइस की नींद कार में खुलती है, जहां वही लेडी उसे मीरियल की आंख को स्कैन करके दरवाजा खोलने को कहती है और ऐसे ही आइस उस लेडी के लिए उस बिल्डिंग के दरवाजों को खोलते हुए उसके साथ आगे बढ़ता है। यहाँ वो एक लिफ्ट के जरिए बिल्डिंग की गहराई में जाते हैं। अब वो लेडी आइस को एक ट्रायंगल की तरह दिख रहे स्टोन पर उसकी ओरिजिनल आंख को स्कैन करने के लिए बोलती है। यहाँ डैनियल नाम का एक आदमी उन्हें मारने के लिए आता है और वहीं लेडी आइस को उसे मारने के ऑर्डर देती है, जिसमें आइस डैनियल से फाइट करता है और डैनियल आइस के दोनों हाथ बांध देता है। तभी डैनियल उस लेडी को स्कैन करता है और हमें पता चलता है कि वो वही लेडी अलीटा वेस्ट है जो हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाई दी थी। अब डैनियल अलीटा पे वार करता है और उसे पकड़कर उसके साथ और कौन है उसका नाम पूछता है। उधर आइस अपने हाथों को खोल लेता है, जिसमें उसके हाथों से खाल हट जाती है और उसका हाथ किसी मशीन की तरह दिखाई देता है और वो अलीटा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। डैनियल आइस को अपनी शॉक वेव गन से कई बार मारता है, जिसमें फ्लिन को भी दर्द का एहसास होता है और अचानक से वो बर्टन के अवतार से डिस्कनेक्ट होकर वोमिटिंग करती है और वो इस गेम को दोबारा नहीं खेलेगी ऐसा बर्टन को बोलती है। फिर वो वहाँ से निकलती है और अगले दिन उसकी दोस्त पिली उसे काम पे ले जाने आई होती है, जहाँ फ्लिन उस दिन काम पर नहीं जाएगी ऐसा उससे बोलती है, जिसमें बिली को लगता है कि फ्लिन उससे कुछ छिपा रही है और तब फ्लिन बिली को अपने गेम के बारे में बताती है, क्योंकि वो जो कुछ भी उस गेम में महसूस कर रही थी वो सब बिल्कुल असली लग रहा था और एक हादसे को वो भुला नहीं पा रही होती कि वो लोग एक असली जैसे दिख रहे गेम के अंदर मशीनी बॉडी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, जबकि एक असली बॉडी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे सुनकर बिली को कही हुई बातें सच लगती हैं और फिर फ्लिन उससे कहती है कि मैं असल में वहाँ थी, एक असली बॉडी में कहीं ना कहीं ये असली है और ना कि सिर्फ एक गेम। अब फ्लिन दुकान के शीशे साफ कर रही होती है, जहां उसे किसी एक आदमी की कॉल आती है और वो फ्लिन को एक मुश्किल सिचुएशन जताते हुए कि वो एक बड़े खतरे में है और उसे तुरंत अपने गेम को खेलना होगा ऐसा उससे बोलता है। जहां फ्लिन उस फोन पर उसकी दोबारा कॉल ना आए ऐसा उससे बोलती है और कॉल को काट देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग अपनी कार में फ्यूल भरने के लिए आते हैं, जहां कॉप को उन लोगों पर शक होता है जिसमें वो उनका पीछा करता है, जहां वो लोग अपनी कार को अदृश्य करके कॉप को मार देते हैं। फिर वो लोग वहां से निकलते हैं। दूसरी तरफ फ्लिन अपनी दुकान में होती है, जहां उसे एक विल नाम के बंदे की आवाज सुनाई देती है जो उसे एक इमरजेंसी बताते हुए गेम में दोबारा लॉगिन करने को कहता है, जिसमें फ्लिन काफी घबरा जाती है और वो वहां से निकलकर बर्टन से मिलती है और उसे बताती है कि उस कंपनी से किसी ने मुझे कांटेक्ट किया, उसने कहा डार्क नेट पर हम पर $9 मिलियन का इनाम है। और उसकी इस बात को सुनकर बर्टन और उसके साथी हंसते हैं
जिसमें $9 मिलियन के लिए कॉनर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जहां उसने भी इस तरह की बातों को मजाक समझ लिया था। ऐसा रीस बर्टन को बोलता है और वो फ्लिन की बातों को मजाक न समझते हुए उस पर यकीन करने को कहता है, जिसमें बर्टन अपने साथियों को ड्रोन की मदद से अपने घर पर नजर रखने के लिए बोलता है, जिसमें उन्हें अपने घर की और बढ़ते हथियारों से लैस कुछ लोग दिखाई देते हैं और ये वही लोग होते हैं जिन्होंने कॉप को अपनी कार से उड़ा दिया था। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगला एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तक के लिए आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय मेरे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर और लाइक करें और मेरे इस चैनल रिकैप बडी को कर लो सब्सक्राइब। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।